मैं खलील अहमद, एडवोकेट, हाई कोर्ट, हैदराबाद, तेलंगाना। इस वीडियो में मैं आपको रेरा, डीटीसीपी, एचएमडीए बैंक लोन अप्रूव्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइटल क्रिएट नहीं करते। और हम जो मुसलमान हैं वो लोग ऐसे प्रोजेक्ट के झांसे में हर रोज आ रहे हैं। देखते ही हैं कि इश्तिहार के जरिए कि रेरा अप्रूव्ड है, डीटीसीपी अप्रूव्ड है और एचएमडीए भी है, या फिर उस पर बैंक लोन भी अप्रूव्ड हुआ है और बैंक लोन फराहम हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो किसी जायदाद का टाइटल क्रिएट नहीं करता, उससे टाइटल साबित नहीं होता। टाइटल साबित करने के लिए उस पे लीगल राइट्स होना चाहिए। जो रेरा है वो तो एक अथॉरिटी है और वो सिर्फ बिल्डर, डेवलपर और जो कस्टमर है उसके बीच में एक सिक्योरिटी के तौर पर काम करती है कि वक्त मुहर्रा पर डिलीवरी हो जो प्रोजेक्ट है, और जो क्लाइंट जो रुपया दिया है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इक़दाम करती है। लेकिन रेरा का अप्रूवल ये बात साबित नहीं करता कि ये जो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है वो 100% टाइटल परफेक्ट है। और उसी तरह डीटीसीपी जो है और एचएमडीए जो है वो प्लान बनाता है प्रोजेक्ट का और उस प्लान को अप्रूव करता है कि रोड्स बराबर है, परसेंटेज के लिहाज से पार्क बने हैं या नहीं है, रिलीजियस प्लेसेस कायम करे हैं या नहीं है, और ग्रीनरी के लिए ज़मीन छोड़ी गई है या नहीं है। ये ये डिपार्टमेंट्स करते हैं। लेकिन ये डिपार्टमेंट्स भी उस प्रोजेक्ट के टाइटल का सर्टिफिकेट नहीं देते। और अब रही बात बैंक लोन की, तो बैंक लोन जो होता है, ये जो शातिर डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, आपको तो मालूम है कि इसमें किस तरह के लोग ये कारोबार करते हैं और इनका माजी भी देख सकते हैं और हाल और आइंदा मुस्तकबिल के बारे में भी तय कर सकते हैं कि ये कितने क्रेडिबल होते हैं। और जो नुकसानात अब तक हुए हैं वो ये तमाम चीज़ों को नहीं जानते हुए हुए हैं, और मुसलमानों ने करोड़ों का रुपया ज़ाया कर दिया है तेलंगाना में और ख़ास तौर पर हैदराबाद में। और जो लोग एनआरआई है, ओसीआईस हैं, ये जो ज़मीन खरीदने के और ज़मीन पर इन्वेस्टमेंट करने की लालच में अपने मेहनत की कमाइयाँ खो दिए हैं और आज कागजात लेकर वकला के दफातर को घूम रहे हैं। और बाद लोगों का लिमिटेशन ख़त्म हो जाता है और बाद लोग केसेस करके सारी ज़िंदगी जो रहती बाकी वो पूरी अदालतों में गुजार रहे हैं। काश ये लोग थोड़ी सी अक्लमंदी से ये इन्वेस्टमेंट करते। तो वो अक्लमंदी क्या है कि जो वकील साहब से मशवरा लेते हैं, वो वकील साहब जो मशवरा देते हैं वो कागजात को देख के कागजात की रोशनी में देते हैं कि भाई ये कागजात में डिफेक्ट है, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट में कहीं ब्रेक हुआ है वगैरह। मगर वकील साहब ये सर्टिफाई नहीं कर सकते कि क्या ये जो कागजात बनाए गए हैं वो फिजिकल पोजीशन को मैच करते हैं या नहीं करते हैं, क्या वाकई वही सर्वे नंबर है या नहीं है, ये वकील साहब नहीं करते हैं। तो इसके लिए टाइटल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। टाइटल इन्वेस्टिगेशन यानी एक प्राइवेट सर्वेयर से जो साइट प्रपोज की गई है बेचने के लिए, वहां पे सर्वे कराकर उसकी आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। और ये काम आजकल हैदराबाद में इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारा जो फर्म है कैम एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि जो एनआरआई क्लाइंट्स हैं, ओसीआईस हैं, वो लोग बाहर रहकर, कहीं दुबई में रहकर, कहीं चिकागो में रहकर
ये जो बिल्डर्स मार्केटिंग करते हैं वो प्रोजेक्ट के ताल्लुक से डॉक्यूमेंट देखकर उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, ये समझ करके ये प्रोजेक्ट क्लियर है। लेकिन हम देखे हैं कि कई प्रोजेक्ट जो है रेरा अप्रूव्ड है, डीटीसीपी भी है, और फिर उस पर बैंक लोन भी है, आने का है, तो वो उसमें टाइटल वल्नरेबल रहता, डिफेक्टिव रहता, क्योंकि ये जो बिल्डर डेवलपर्स हैं वो लोग सर्वे नंबर गलत बताकर हाँ डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं दूसरी जगह के, और असाइन लैंड है या वक्फ लैंड है या गौठान है या एफटीएल है, वहाँ पे प्लान बताकर एक्चुअल लोगों को बेच देते हैं। बाद में पता चलता कि भाई ये जो साइट बताई गई थी वो साइट एफटीएल में आ गई है, या नहीं तो फिर गौठान है, या फिर वो शमशान घाट की जमीन है या वक्फ जमीन है, ये तमाम चीजें हैं। और कई वक्फ जमीनों पे आजकल सर्वे नंबर बदल कर या डॉक्यूमेंट्स को नीचे ऊपर करके रेरा अप्रूवल भी करा लिए और डीटीसीपी भी करा लिए, करा के आजकल मार्केटिंग हो रही है दुबई में और अमेरिका में और बहुत सारे ममालिक में, और लोग ये समझ करके भाई ये गवर्नमेंट ये अप्रूव करी है समझते हैं, मगर गवर्नमेंट जो अप्रूव करती है वो सिर्फ उसके हुदूद हैं। गवर्नमेंट रेरा के जरिए ये सर्टिफाई नहीं करती कि ये प्रोजेक्ट की जमीन 100% क्लियर है, टाइटल इसका क्लियर है बोल के नहीं करती। तो ये सब चीजें जब आती हैं टाइटल इन्वेस्टिगेशन में, बाद मरतबा सिविल केसेस पेंडिंग रहते हैं, पार्टीशन सूट्स रहते हैं, या फिर और किसी किस्म के डिस्प्यूट सिविल कोर्ट्स में रहते हैं, और बाद मरतबा जमीन पर वक्त का झगड़ा चलते रहता है और कई थर्ड पार्टीज उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये जो बिल्डर्स हैं वो जमीन को कब्जा करके डेवलप करके कागजात क्रिएट कर देते हैं, यहाँ तक कि रेरा का अप्रूवल भी आ जाता है और डीटीसीपी का भी परमिशन मिल जाता है प्लान पे, और मार्केटिंग भी होती है और बैंक लोन भी देता है। अब हाल ही की बात है, हम हैदराबाद के करीब जो अमीनपुर है वहाँ पे देखते हैं कि आजकल हाइड्रा कार्रवाई कर रहा है, कई विलास को तोड़ दिया और कई अपार्टमेंट्स को तोड़ दिया जा रहा है। वजह क्या है कि वहाँ पे बैंक लोन भी अप्रूव हो रहा था, कई सॉफ्टवेयर कंपनियों के एम्प्लॉइज वहाँ पे कई विलास खरीदे और कई अपार्टमेंट्स खरीदे, और घंटों में हुकूमत बड़े बड़े आलिशान अपार्टमेंट्स को मुनहदिम कर दी, और करके गवर्नमेंट जो हाइड्रा के जरिए कब्जा कर रही है। ये जो अथॉरिटीज है ना खामोश रहते हैं, क्योंकि ये लोग अपना रिश्वत का पैसा हासिल कर लेते हैं, और जो बिल्डर्स हैं डेवलपर्स हैं उनको छूट दे देते हैं कि वो मनमानी करें, पब्लिक को लूटे। हमारे पास एक ऐसा कानून मौजूद नहीं है कि भाई गवर्नमेंट उसको सर्टिफाई करे कि ये प्रोजेक्ट का टाइटल क्लियर है, और फिजिकल पोजीशन भी गवर्नमेंट के जरिए नहीं दिलाया जाता। ये रेरा भी क्या है कि जो मुकम्मल जो कानूनी डिमांड है जो करना चाहिए, जो चीज़ें जिस तरह अमेरिका में होती हैं वो पूरी चीज़ें नहीं करता हिंदुस्तान का कानून। और लोग आके हमसे बहस करते हैं कि हमारे पास रजिस्टर्ड डीड है साहब, गवर्नमेंट का दस्तावेज है, क्यों नहीं हमारा केस चलता। भाई गवर्नमेंट की रजिस्ट्री जो है आपकी, वो गवर्नमेंट इस मकसद से करती है कि रेवेन्यू लेने के लिए, और इससे पहले जो रेवेन्यू रेवेन्यू जो आता है रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट को। और पहले क्या होता था कि चारमीनार की भी रजिस्ट्री हो जाती थी, गोलकुंडे की भी रजिस्ट्री हो गई कई जगह, और कई असर खदीमा के महकमे से ताल्लुक रखने वाले कई जायदादों की रजिस्ट्री हो गई। और आजकल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सिर्फ सबूत के तौर पे कुछ चीजें मांग रहा है, लेकिन वो रजिस्ट्री से आपका टाइटल क्लियर नहीं होता, कल डिस्प्यूट आ सकता है, और आपके जो इन्वेस्टमेंट है, जो मेहनत की कमाई है, वो पूरी दाव पे लग जाएंगी। तो इसीलिए आप लोगों को हमारा मशवरा यही है कि आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले टाइटल इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, और ये इंटीग्रेटेड सर्विसेज जहाँ पे हैं, जैसा कि
वकला की सर्विसेज हैं, सर्वेयर की सर्विसेज हैं, वो ऐसी फर्म से रुजू हो। और हमारा केम एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स ये सर्विसेज तेलंगाना में प्रोवाइड कर रहा है, और फिजिकल वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट दी जाती है, और हर जो प्रॉपर्टी है उसकी फीस तय करी जाती है, और फीस तय करने के बाद में डिटेल्ड आपको रिपोर्ट दी जाती है।